हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है एमी फीलिंग्स और इनके अंक 2300। तो मैच बढ़िया होने वाला है, लाइव मैच है दोस्तों। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ वरना मैं मैच हार जाऊँगा। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। इसके बाद इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और अपने बिशप को उठाकर इन्होंने C4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँ या फिर A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर। ठीक है, तो मुझे A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद मैं D2 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रख सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में इसका कोई मूव का फ़ायदा नहीं है। तो मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखूँगा और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट चलाए। अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं एक काम करूँगा और मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो मुझे लग रहा है ये कैसलिंग कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले इनको ब्लॉक करना है लेफ़्ट साइड में। तो अगर इन्होंने कैसलिंग की तो मैं G6-5 वाले पॉन को G4 पोजीशन में रख दूंगा। तो देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। इन्होंने अपना D2 वाला पॉन D3 पोजीशन में रख दिया है। दैट मीन्स ये मेरे G5 वाले पॉन को अपने बिशप जो कि C1 पोजीशन पर रखा है उससे मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने नाइट नहीं हटाया तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। अब तो नाइट इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में ये जो कोशिश कर रहे थे कैसलिंग की, अब ये सक्सेसफुल नहीं होगी। तो क्या ये अपना बिशप G5 पोजीशन पर रखेंगे, ये मुझे देखना है। तो हाल फिलहाल में ये G5 पोजीशन पर नहीं रखेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये मेरे G4 वाले पॉन को ना मार सके। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो सबसे पहले देखिए एक काम मैं करूँगा और वो काम ये है कि अपने G4 वाले पॉन से इनका F3 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को अगर उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनका बिशप है C1 वाला, ये उसको G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने रखा नहीं है। तो एक काम कर सकता हूँ और मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चलना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो इनको मैं एक चेक दे दूंगा और उन्हें चेक बचनी है और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर देखिए मैं चाहूँ तो अपने क्वीन से इनके क्वीन को मार सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका क्वीन मारूंगा। देखिए यही होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। तो मैंने अपना कोई भी मूव बर्बाद नहीं किया है दोस्तों, और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। बहुत ज़रूरी मूव है नाइट को मारना।
और अब अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अब मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ दोस्तों, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर के ये मूव कौन सा चलेंगे। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करनी चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। तो कैंसिलिंग मुझे कर लेनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। कैंसिलिंग मैंने कर लिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी इनके पास एक वाइट बिशप बचा हुआ है, उस बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने अगर ब्लैक बिशप को उठाकर F6 पोजीशन पर रख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना रूक E1 पोजीशन पर रख दिया है, तो मेरे नाइट को मार सकते हैं। तो नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, तो एक काम करूंगा मैं, और अपने नहीं 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 नहीं, इस नाइट को कुछ नहीं करना है। कौन सा मूव चलूं ये सोचना है। इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, जो कि C3 पोजीशन पर जो नाइट है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं अपने पॉन से इनका बिशप मार दूंगा। इन्हें अपना नाइट यहाँ से भगाना पड़ेगा और अब ये देखना है मूव कौन से चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें अपना नाइट जो कि C3 पोजीशन से है ये हटाना पड़ेगा। तो ये इसको जहाँ तक मुझे लग रहा है E2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो बढ़िया, देखिए वही मैं आपको कह रहा था, E2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को हटाऊंगा और इसको C6 पोजीशन पर रख दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं, तो मैं इस पॉन को 1 कदम आगे चलूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो मैं इस नाइट को बाहर निकालूंगा। तो अब इन्हें वाइट बिशप बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चले ये मुझे सोचना है।
तो मैं अपने रूक को बाहर लाऊंगा दोस्तों, और रूक को C7 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच तो बढ़िया है, बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब मैं अपने रूक को अगर C7 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव का ही अब मुझे इंतजार है। बढ़िया इन्होंने नाइट चला है, तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं, क्योंकि नाइट ये कहीं भी नहीं ले जा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो उस चेक को बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक दे सकते हैं D6 पोजीशन से, तो अब चेक नहीं दे पाएंगे, और देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को, देखिए मैं अपने किंग को B8 पोजीशन पर रखूँगा, और अगर इन्होंने अपना रूक D1 पोजीशन से हटाया तो मैं इनका D3 वाला पॉन मारूंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इनका एक रूक मारा गया, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर इन्होंने अपना रूक D1 पोजीशन से हटाया तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब मूव कौन सा चलूं ये मुझे सोचना है। इनका एक रूक तो मार ही देना चाहिए दोस्तों। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए, मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं इनके नहीं, मैंने गलती कर दी है क्या? यस, मैंने गलती कर दी है। यस, मैंने गलती कर दी है। देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैंने सोचा था इनका B2 वाला पॉन मार सकता हूँ क्या? यस, मार देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मारने कोई दिक्कत नहीं, मार देते हैं, और इनके मूव का ही इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक को B1 पोजीशन पर रख सकते हो। जैसे ही रूक को B1 पोजीशन पर रखेंगे, मैं अपना रूक B7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चले हैं अभी तक। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर, इनके मूव के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। बढ़िया, तो सबसे पहले स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, जिससे कि अपना नाइट ये यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन पे ले जाना है, सेफ पोजीशन, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा H4 वाला पॉन मारा अपने नाइट से, जो कि F5 पोजीशन पर रखा है, तो मैं अपने D8 वाले रूक को H8 पोजीशन पर रख दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि भाई इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत हो, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। तो बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैं अपना रूक यहाँ पर रख दूँगा, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से बचाना पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट अपना बचाएंगे, बढ़िया मूव इन्होंने चलाए, तो मैं इनको अब चेक दे सकता हूँ। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, एक चेक मैं इनको कहाँ से दूँ, कहाँ से दूँ। ठीक है दोस्तों, इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। मैं इनको एक चेक तो देना ही चाहता हूँ। तो ये अपना बिशप बचाएंगे, और जैसे ही बिशप बचाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। यस, नहीं, इस पॉन को मार देना है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गलती तो लग रहा है मैंने की है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने रूक को, अगर देखिए, अगर मैंने अपना बिशप हटाया तो डायरेक्ट मेरी चेकमेट हो जाएगी। तो मैं अपने रूक को B4 पोजीशन में रख लेता हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बिशप मुझे बाहर निकालना है दोस्तों, लेकिन कैसे ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पे लगाना सही रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है सही रहेगा। ठीक है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने बिशप से, नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैंने बिशप E5 पोजीशन पर रख लिया है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद इनको एक चेक तो दिया जा सकता है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये अपने जो इनका बिशप है इसको E6 पोजीशन पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। बढ़िया, अब अपने रुक को मैं इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ।
तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने इस जो कि मेरा पॉन है A4 वाला, इसको A5 वाले पॉन को मैंने A4 पोजीशन रख दिया है। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो चेक देंगे, कोई बात नहीं, चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि इन्हें बिशप तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये एक चेक मुझे और दे सकते हैं अपने रूक को F6 पोजीशन पे, लेकिन उस चेक से भी मैं बच जाऊंगा। अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें अपना बिशप ही हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। और जैसे ही ये बिशप हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया, तो इस अब एक चेक और दे सकता हूं मैं, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में अब इनके हाथों में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी गलती हो सकती है। तो ये अपने बिशप से मेरा पॉन मारेंगे, जैसे ही बिशप से पॉन मारेंगे मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने इनको ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया है दोस्तों। तो मैच तो अब ये नहीं जीत पाएंगे। तो इनके हाथ में अब कुछ है नहीं, मैच तो ये नहीं जीत पाएंगे। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए, तो मैं इनका क्वीन क्या करूं, अपने रूक को उठाकर मैं A8 पोजीशन रख देता हूं। अगर इन्होंने क्वीन जिंदा किया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैंने अपना क्वीन जिंदा कर लिया है, इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, देखिए वो समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ नहीं है और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, नहीं पैसे देने की ज़रूरत है। देखिए मेरी बहुत सारे भारतीय लोगों से बात हुई तो पता चला कि या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो बहुत सारे भारतीयों को चेस खेलने का मौका नहीं मिल पाता, जबकि चेस का जन्म भारत में ही हुआ है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपना एक चैनल स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस खेलना सिखाऊं। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सोच रहे हो भाई लाइव रह के चेस खेलना कैसे सिखाते हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न है। आजकल लोग क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो दोनों तरफ से जब एक ही बंदा मूव चलता है तो उनके मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो जब रियल प्लेयर उनके सामने आता है तो आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों। जो रियल प्लेयर आएगा वो मुझे पल प्रतिपल ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करता रहेगा, और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करता रहूँगा, स्ट्रेटजी चेंज करता रहूँगा। तो ज़रूरी तो नहीं कि अपोनेंट मुझसे कम खिलाड़ी हो सकता है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो तो वो भी मुझे हरा सकता है। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और एक बात और बताना चाहूँगा, चेस खेलने से दोस्तों ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई होता है। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।